हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम लोग इस वीडियो क्लास में जो आपके पेन ड्राइव में टेंस का पीडीएफ गिवन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। देखिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, हर जगह जो है इंग्लिश में एरर करेक्शन आता ही आता है। ठीक है ना। तो उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। और क्वेश्चंस जो है आप देखोगे इन कॉन्सेप्ट से जो मैं करवाऊंगा अभी वो आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव नॉट सीन। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर। देखो 20 ईयर्स है ना। जब ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन मतलब एक फिक्स टाइम नहीं है भाई। 20 ईयर कब से? तो जब इस तरह से फिक्स टाइम नहीं हो तो अपन फोर लगाते हैं, सिंस का यूज नहीं करते। ठीक है। तो यहां पे एरर जो है फर्स्ट पार्ट में था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गोन। ठीक है ना। अब यहां पे देखो, जैसा मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, टेंस वगैरह मैंने पढ़ाया होगा या डिफरेंट जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो मैं आपको हमेशा कहता आया हूं कि देखो वेयर कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब हैड पहले कर दिया है, तो ये रॉन्ग है। ही हैड गॉन होना चाहिए। तो यहां पे आंसर आपका सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। देखो, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। देखो 4 लग गया ना, और मोर देन 3 ईयर्स, तो फॉर ठीक है। लेकिन सिंस और फॉर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। ये एम कॉन्टिन्यूअस, ये जो एम है यहाँ पे सिम एंड प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फोर और सिंस नहीं लगता, वो लगता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मुझे यहां पे यूज करना चाहिए हैव। आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। तो इस 4 को देख के मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो ए में आंसर है। फोर्थ पे आओ। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन। अगेन देखो वेयर कंजंक्शन आया, उसके बाद कुड हेल्पिंग वर्ब है, ये नहीं हो सकता। वेयर के बाद क्या आता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो वेयर ही कुड आना चाहिए, यहां पे कुड ही के बाद आना चाहिए। ठीक है ना, ही के बाद वेयर ही कुड हैव गॉन। ठीक है। तो ए में आपका आंसर है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन। देखो जब भी पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा हो, देखो यहां पे दो काम हो रहा है ना, कि वो टिकट ले रहा है, एंटर कर रहा है, और फिर बाद में सिनेमा बिगिन। तो सिनेमा कब बिगिन हुआ और वो कब गए? जब भी देखो सुनो ध्यान से, जब भी पास्ट में दो काम हो रहा हो, पहला काम और दूसरा काम, ठीक है ना, तो जो पहला काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन होगा उसका। और जो सेकंड होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, जो सेकंड होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। तो यहां पे पहले क्या हुआ होगा? उन्होंने पहले क्रिकेट टिकट लिया होगा, एंटर किया होगा, या पहले सिनेमा बिगिन हो गया। तो देखो पढ़ने से पता चल रहा है, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो हैज ऑलरेडी बिगिन। शो पहले बिगिन हो चुका था, तो इसका मतलब ये होना चाहिए शो हैड ऑलरेडी बिगिन, है ना। ये जो सेकंड पार्ट है ये एक्चुअल में पहला काम है। पहले शो बिगिन हुआ, बाद में उनको टिकट मिला, तो वो लेट हो गए। ठीक है ना। तो ये होना चाहिए फर्स्ट काम पास्ट परफेक्ट में। हमेशा याद रखो, जब पास्ट में दो काम होगा, पहला काम पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा सिंपल पास्ट में। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आओ। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? देखो तो इसमें भी क्या होगा, जो फर्स्ट होगा वो, जो पहला वर्क होगा वो परफेक्ट में होगा और दूसरा वर्क सिंपल में होगा। तो यहां सिंपल फ्यूचर होगा, तो यहां विल नहीं आना चाहिए, है ना। बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से आपको लगे कि क्वेश्चन सेल विल का है, तो यहां पे जो है
आप जो ये फर्स्ट वर्क है इसमें विल मत लगाना, इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाना, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट, और ये फ्यूचर ठीक है ना। बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो मैंने क्या कहा, जब पास्ट में दो एक काम एक साथ हो रहा हो तो पहला काम पास्ट परफेक्ट, दूसरा काम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। लेकिन फ्यूचर में जब हो रहा हो तो पहला काम, फर्स्ट काम आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा काम सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट बोल रहा हूं मैं यहां पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें एस आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। 7th पे आओ, गौरी टोल्ड मी, यहां पे जी कैपिटल होना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब बताओ क्या हुआ होगा, पहले उसने अपना नाम कहा होगा या पहले वो चली गई होगी? तो भाई पहले उसने अपना नाम कहा होगा और फिर बाद में वो चली गई होगी, ऐसा हुआ होगा क्या? बोलिए। देखो यदि आप इसमें कंफ्यूज हो तो दो चीजें हैं, एक है आफ्टर और एक है बिफोर। जब आपको आफ्टर बिफोर मिले ना तो आप क्या करना, आफ्टर में बाद में, मतलब यहां पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, और बिफोर मतलब पहले, तो पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। आप ऐसे याद रख लो, तो आफ्टर में बाद में है ना प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, यानी ही है, या पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में तो यहां पे आप पास्ट ही लिख लो, पास्ट परफेक्ट। आफ्टर में पास्ट में और बिफोर में पहले, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तो आफ्टर ही हैड लेफ्ट, गॉरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, जब वो चली गई तो उसने नाम बता दिया, ठीक है ना। देखो कैसे याद रखोगे, यदि आप हिंदी करोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। जब आफ्टर हो तो आफ्टर में लगाना परफेक्ट टेंस, भाई यदि पास्ट में जनरली आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है। और बिफोर हो तो बिफोर में पहले पास्ट परफेक्ट लगाना और बाद वाले में सिंपल पास्ट लगाना। 8th में आ जाओ, वी हैव बिन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, ठीक है ना 8th में। तो अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई वी हैव बिन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स, ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस सेंचुरीज, अब सेंचुरीज कब से, तो सिंस नहीं, फॉर सेंचुरीज, ठीक है ना। लेकिन जब एक आता है सिंस टाइम इममेमोरियल, तब सिंस लगता है, सिंस टाइम इममेमोरियल, उस केस में सिंस लगाना, ठीक है ना, सेंचुरीज में फॉर लगता है। 9th में आ जाओ, ओल्ड एज एंड इनफर्मिटी, ओल्ड एज और इनफर्मिटी मतलब कमजोरी, हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, ठीक है। हैड, यहां बिगन है, देखो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना, तो क्या होना चाहिए, बिगन। बिगन तो सेकंड फॉर्म होता है, बिगिन, बिगैन, बिगन, तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए, राइट। 10th में आओ, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। अब फिर से देखो ये वेयर आ गया, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, द मैरिज हॉल, उसके बाद आएगा वॉज, ठीक है ना, तो आपका एरर ए में है। नेक्स्ट आ जाओ, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। देखो जब भी 2 years अगो इस तरह का चीज आए, टाइम अगो, ठीक है ना, तो जनरली आप देखोगे हम लोग बोलते यही है कि आई हैव पास्ड माई 10+2, आई हैव पास्ड 10+2 2 years अगो, 3 years अगो, तो ये गलत है। जब भी आप पास्ट की कोई बात कर रहे हो और उसमें ये अगो वगैरह का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो सिंपल पास्ट होता है, तो यहां होना चाहिए आई पास द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, तो ए में एरर है। ध्यान रखना, इसे बोलने में सब गलत करते हैं, मैक्सिमम आप 90% लोगों से बुलवाओ, अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी होगा तो वो यही बोलेगा आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन इन 1991, गलत। जब भी पास्ट रेफरिंग टाइम होता है तो हम उसे सिंपल पास्ट में फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। 12th पे आओ, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, ठीक है।
तो अब यहां पे देखो, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंस जब से, ठीक है ना, तो ये ठीक है। सिंस यहां दिस पोस्ट, ज्वाइंड दिस पोस्ट, यहां पे ठीक है। ही डिड नॉट टुक एनी ब्राइब। अब देखो दो काम हो रहा है। जब भी आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, जब भी सिंस आ जाए, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब सेकंड फॉर्म आए, तो इसके बाद वाले सेंटेंस में जो ये मेन सेंटेंस होगा, ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब आएगा। तो बी में आपका आंसर है। चलो 13th पे आओ। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। अब देखो फिर से टाइम का आ गया ना, ये पास्ट टाइम की बात, तो क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए, दैट आई पास्ड। 14th पे आओ। देखो 14th में क्या है, ही हैज read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। अच्छा एक बात सुनो, यदि आप में से किसी को लग रहा हो ना कि सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्पीड होना चाहिए, तो भाई आप YouTube पे इसे देख रहे हो, आप इसको 2x टाइम में वो कर लो, आप टाइम उसमें जाओ और 2x कर दो, तो जल्दी जल्दी होगा वो, ठीक है ना। मुझे समझाना धीरे धीरे पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो धीरे समझते हैं, तो जिनको लगता है कि वो ज़्यादा जल्दी जल्दी समझ सकते हैं, वो स्पीड को 2x कर लें वीडियो का, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है ये, ही हैज रेड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। देखो वैकेशन उसका एंड नहीं हुआ ना, ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना। तो जब भी बाय द एंड और फ्यूचर की बात कहे, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में इसको आप कन्वर्ट करोगे। ही हैज रेड नहीं, ही विल, इसमें आप लिखोगे ही विल हैव रेड 4 plays। वो पढ़ चुका होगा उसके वैकेशन के खत्म होने तक, ठीक है ना। तो जब भी बाय द एंड और फ्यूचर का टाइम आ जाए, हिज वैकेशन, आप इधर लगाओगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। 15th पे आओ। व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, ठीक है। अगेन देखो फिर यही आ गया, क्या कि भाई कंजंक्शन आ गया अपने पास। देखो यहां पे कंजंक्शन आ गया है ना, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। लेकिन देखो यहां पे ना ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि वेयर डिड ही हाइड, तो ये तो क्वेश्चन मार्क इसने लगा दिया है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। तो जब किसी सेंटेंस में 2 कंजंक्शन यूज हो रहा हो, तो जैसा कंजंक्शन इधर वैसा ही कंजंक्शन इधर होगा। मतलब जो टेंस इसके साथ है वही टेंस इसके साथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो व्हेन दे स्टोल नहीं, ये पूछेगा व्हेन उन्होंने कब किया, इसको भी क्वेश्चन फॉर्म में। देखो ये वाला जो कंजंक्शन है ये क्वेश्चन फॉर्म में, तो पहले वाले को भी अपने को क्वेश्चन फॉर्म में ही करना होगा। तो हमें लगाना होगा व्हेन डिड दे स्टोल द मनी, उन्होंने कब चुराया, क्योंकि देखो यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ध्यान से देखो। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, व्हेन डिड पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तभी वो इंटेरोगेटिव बनेगा, क्योंकि यहां भी देखो वेयर डिड लगा हुआ है। हाँ, यदि ये वेयर यहां कंजंक्शन के फॉर्म में यूज होता, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते, फिर वर्ब लिखते, फिर ऑब्जेक्ट लिखते, लेकिन यहां इंटेरोगेटिव फॉर्म है, तो हमने इसको भी इंटेरोगेटिव बना दिया। ए में आंसर है व्हेन। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिड दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिक्सटीन्थ पे आओ। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम दिख रहा है भाई, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस जो है द टीचर हैज है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, टुक तो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 17th पे आओ।
फॉर द टाइम इमेमोरियल, मैंने अभी कहा था ना फॉर नहीं लगता, सिंस टाइम इमेमोरियल आता है, तो यहां पे रॉन्ग है। 18th पे आओ। द रिवर इज इन स्पीड एंड इट हैज ओवरफ्लोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में आया है। जब रिवर ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, जब टंकी भर जाती है तो ओवरफ्लो होता है पानी, लेकिन जब रिवर है, जब अपने किनारे से ऊपर आ जाता है फ्लड में, जब बाढ़ आती है तो उसे ओवरफ्लोड कहते हैं। ओवर FLOWED, ओवरफ्लोड आएगा यहां, ठीक है ना, बी में आंसर है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब क्या दिख रहा है मुझे भाई, मुझे हैड बीन वेटिंग, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो एक बात बताओ, लॉन्ग टाइम का कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो नहीं दिया हुआ। जब पर्टिकुलर पॉइंट दिया होता है, जैसे सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस 19 दिसंबर, तो हम सिंस लगाते हैं, लेकिन जब ड्यूरेशन दिया होता है, टाइम का पता नहीं होता कि कहां से स्टार्ट हुआ है, तो उसके इसमें सिंस नहीं फॉर लगाते हैं, ठीक है। 20th पे आओ। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग फॉर 3 years, ठीक है। तो अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है भाई, दिस टीवी सीरियल इज नहीं, हैज बिन गोइंग फॉर 3 years। इस फॉर से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, आप इसका सारा सॉल्यूशन, इस तरह की सारी चीजें हमारे पेन ड्राइव कोर्स में देख सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स मंगाने के लिए, यदि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, LDCE का, चाहे वो CISF हो, चाहे वो BSF हो, चाहे वो ITBP हो, ठीक है ना, BSF, CISF, ITBP, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं। पेन ड्राइव में आपको आपका पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जैसा एग्जाम में जैसा हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक वैसा आपके एग्जाम बेस्ड, ठीक है। प्लस उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, सारे मॉक टेस्ट, ठीक है। प्लस 24/7 कभी भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और किसी भी LDC एग्जाम में देखो, द अकेडमी वीडियो से पहले हम लोग सिंस 2009 से हम लोग जो है ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सारे डिपार्टमेंटल, हमारा अकेडमी बस डिपार्टमेंटल एग्जाम पे ही फोकस करता है। हम लोग डिपार्टमेंटल के लिए ही पूरा हमारा जो है हमारे सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, हम लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम का ही करवाते हैं। और जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप कोई बनाना शुरू किया होगा, तो वो हमारा देखा देखी बनाना शुरू किया बहुत बाद में, ठीक है ना। तो आपको डिपार्टमेंट का एक एक चीज ऑथेंटिक चीज मिलेगा, जितना उतना पढ़ो, अपना ड्यूटी के साथ साथ आप बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते। तो एक पर्टिकुलर जो आपका सिलेबस है फिक्स आपके एग्जाम के थ्रू, कि जैसा BSF LDC हो, चाहे CSF LDC हो, CRPF हो, CISF हो, ठीक है। तो आप अपना पेन ड्राइव कोर्स यहां से मंगवा सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स आप अपने आराम से अपने फोन में लगाओ और देखो, ठीक है ना। ये हमारा सेंटर का एड्रेस है, यहां आके आप ले सकते हो, या ऑनलाइन स्पीड पोस्ट से मंगवा सकते हो। उसके लिए पहले आपको पे करना पड़ेगा 4200, वो आप फोन पे, गूगल पे, इस नंबर पे कर सकते हो, या इस नंबर पे आप ऑनलाइन बैंकिंग से पे कर सकते हो। पे करने के बाद उसका स्लिप, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ, और 2 कॉन्टैक्ट नंबर, प्लस जिस फोन में यूज करोगे उसका OTG टाइप, इसी नंबर पे 9205330671 पे व्हाट्सएप करोगे तो ये चला जाएगा हमारे पैकिंग डिपार्टमेंट के पास। पैकिंग डिपार्टमेंट वाले आपको पैकिंग का डिटेल और स्पीड पोस्ट का ट्रैक नंबर सेंड कर देंगे, जिससे आप अपना पोस्ट ट्रैक भी कर सकते हो। किसी भी जगह पे इंडिया में हो, 5 to 6 डेज में आप तक पहुंच जाएगा। पुंछ वगैरह में यदि प्लेस्ड हो, या बहुत ही नॉर्थ ईस्ट में पूरा, तो उस केस में 7 से 8 दिन लग सकता है, ठीक है ना। तो सारा सब कुछ मैंने बता दिया आपको। फिर भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी लेना हो, तो इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और रोशन सर फोन रिसीव करें चाहे मैं करूं, आपको पूरा डिटेल जो भी आपको डाउट होगा बता देंगे। अदरवाइज फोन करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑर्डर दो, वो आपको पहुंच जाएगा। लेकिन यदि फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।